ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत नमकदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में न सिर्फ असली कल्प्रिट का पता चलने वाला है, बल्कि अब डॉक्टर रंगूनवाला की असलियत भी सबके सामने आ जाएगी। जहां अब डॉक्टर रंगूनवाला क्यों नहीं चाहता कि शेर ठीक हो और शेर अपने घर वालों के सामने वैसे ही रिएक्ट करे जैसे कि वो पागल है। इसके पीछे डॉक्टर रंगूनवाला का क्या मकसद है? क्या डॉक्टर रंगूनवाला शेर के चच्चा बदर जमान से मिल गया है, या फिर डॉक्टर रंगूनवाला का अपना ही कोई चक्कर चल रहा है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो आप जैसे कि फजर ने आते ही सब कुछ बता दिया है कि डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पर कुछ नहीं सिखाया जाता, सब कुछ तो बाहर सिखाया जाता है, और वो लोग अपने पेशेंट्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव भी करते हैं। लेकिन आप लोगों को तो पेशेंट्स के साथ बिहेव करना आता ही नहीं है। जहाँ अब ये पूरी की पूरी टीम मिली हुई है कि शेर ठीक ना हो सिवाय फजर को छोड़कर। जहां डॉक्टर रंगूनवाला ने भी ये कह दिया कि शेर को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। कल को उसके घर वाले आ रहे हैं और कल को वो किसी किस्म का भी पैनिक अटैक ना करे तो बेहतर होगा। जहां डॉक्टर रंगूनवाला सबको तैयार कर रहे हैं कि कल को शेर को ज़रूर पैनिक अटैक आएगा और इस चीज़ के लिए वो सब लोग तैयार रहें। जहाँ शेर की सिर्फ और सिर्फ एक हमदर्द है और वो है फजर। और फजर आकर शेर को बताएगी कि कल तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे इन लॉज आ रहे हैं, तुम्हें अच्छे तरीके से तैयार होना है और उनके सामने बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करना है। शेर तुमसे मिलने तुम्हारी मंगेतर आ रही है। 1 साल से वो तुम्हारे नाम की अंगूठी पहनकर बैठी हुई है। कोई भी ऐसी वैसी बात ना करना कि उसका दिल टूट जाए। तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि रीदा कितनी अच्छी लड़की है और तुम उससे मोहब्बत करते थे, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उससे अच्छे तरीके से मिलो और किसी भी किस्म का पैनिक अटैक खुद पर आने मत देना। जहाँ फजर को तो पता ही नहीं है कि पैनिक अटैक के लिए पहले ही इंतजाम कर दिया गया है। जहाँ पे शेर कहेगा कि तुम पागल हो रही हो फजर, भला इतनी अच्छी और प्यारी मोहब्बत कौन गवाता है? कौन ऐसा करेगा कि उसकी मोहब्बत उससे दूर चली जाए? मैं तो कभी भी रीदा को किसी भी किस्म की तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तो यहाँ से जल्द निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब इस जगह से थक चुका हूँ और इस जगह से निकलकर मैं रीदा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। जहाँ फजर ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होगी, लेकिन जैसे ही शेर के घर वाले और शेर की रीदा आएगी शेर से मिलने, तो शेर भी फहद को अपने सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और शेर फहद और रीदा दोनों को एक साथ देखकर दोनों की गर्दनें पकड़ लेगा और कहेगा कि तुम दोनों मेरे सामने क्यों आए हो? तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहाँ अब एक साइड पर वो लड़की है जिससे शेर मोहब्बत करता है और दूसरी साइड पर वो लड़का है जिससे शेर बहुत ज़्यादा नफरत करता है। जहाँ पे रीदा को तो आकर छुड़वा लेंगे, लेकिन शेर दोबारा से फहद का कॉलर पकड़ लेगा और कहेगा कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम यहाँ पर लेने क्या आते हो? तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। और तभी शेर की माँ शेर को पकड़कर कुर्सी पर बिठाएगी और कहेगी कि बस शेर, बहुत हो गया, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम हर दफ़ा फहद को देखकर ऐसे ही बिहेव क्यों करने लग जाते हो? जहाँ पे शेर कहेगा कि इसने मेरे बाप को मारा है, इसे मैं खा जाऊंगा। क्यों बुलाया तुम लोगों ने इन दोनों को? क्यों लेकर आए हो तुम लोग? जहाँ शेर की माँ को अच्छे तरीके से पता है कि शेर फहद को देखकर आपे से बाहर हो जाता है, फिर उसे क्या जरूरत है कि बार बार वो फहद को लेकर शेर को देखने पहुंच जाती है। जहाँ शेर को भी अच्छे तरीके से याद है कि उसके बाप को मरवाने के पीछे उसके चच्चा और चच्चा के बेटों का ही हाथ है, लेकिन अब इस इंजेक्शन की वजह से शेर के पैनिक अटैक में अब और ज़्यादा खराबियां बढ़ती जाएंगी, जिसकी वजह से अब शेर और रीदा का रिश्ता टूटने वाला है। जहां ये सब कुछ करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ डॉक्टर रंगूनवाला का ही है, जिसके बाद रीदा और रीदा की माँ रीदा को लेकर वहां से चली जाएगी और शेर की माँ यानी कि तहमीना से कहेगी, तहमीना बेगम, मुझे नहीं लगता कि शेर अब कभी भी ठीक होगा। अगर वो रीदा के साथ ऐसा ही सुलूक करता है तो हम रीदा के साथ उसकी शादी नहीं कर सकते और ना ही हम कभी सोच सकते हैं कि अब शेर ठीक होकर वापस आएगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म करें और रीदा, अब तुम भी समझ जाओ कि अब तुम्हारा शेर के साथ कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ चलो और शेर को भूल जाओ। जहाँ रीदा और शेर का रिश्ता यहीं पर टूटने वाला है, इसके बाद रीदा अपनी माँ के साथ अपने रास्ते पर निकल जाएगी। जहाँ दूसरी तरफ फजर भी अपने घर आ चुकी है, उसे पता ही नहीं कि उसके पीछे शेर ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। जहाँ फजर भी तैयार शैयार होकर वापस जाने के लिए रेडी होगी और उसी वक्त जरताज बेगम आकर फजर से कहेगी, फजर तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम हॉस्पिटल से वापस आई हो और इतनी जल्दी वापस आ कैसे गई? जहाँ पर फजर सबको बता देगी कि आज शेर से मिलने उसके घर वाले आ रहे थे और डॉक्टर रंगूनवाला ने फजर से कहा था कि वो यहाँ से चली जाए ताकि शेर के घर वालों को किसी किस्म का स्ट्रेस ना मिले। जहाँ पर जरताज बेगम कहेगी, वाह, दुश्मनियां निभाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाप और बहन ही है, वरना बच्चों को तो किसी भी किस्म की दुश्मनी निभाने के बारे में पता ही नहीं है। बेहतर तो ये होता कि तुम शेर को और पागल करके उसकी जान ही ले लूं, लेकिन तुम्हें तो शेर को ठीक करने का भूत सवार होगा। अब तुम भी उस पागल के साथ रहती रहती पागल ना हो जाओ, इसलिए मैं सोचूं कि जल्द से जल्द तुम्हारा भी रिश्ता ढूंढूं। अब तुम्हारी इज्जत संभालने के लिए हमें दोनों बहन भाइयों को ही कूदना पड़ेगा।
जहाँ पर फजर कहेगी कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बुप्पू आप वही करें जो आप करती आई हैं, जैसे ज़हरो गलती थी वैसी उगलती रहे तो बेहतर है, और मेरे मामलात से आप जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि मैं आपको अपने मामलात में दखल अंदाजी के किसी भी किस्म की परमिशन नहीं दूंगी। और रही शादी की बात, तो वो मेरा अपना मसला है, आप अपने मसले सुलझाएं। जहाँ पर फजर जैसे ही वापस आएगी तो फजर को सारी खबर मिल जाएगी कि रीदा ने शेर से रिश्ता भी तोड़ दिया है और शेर ने बहुत ही बुरा बिहेव किया है। जहाँ पर फजर भागती हुई शेर के कमरे में जाएगी और शेर से कहेगी कि मैं क्या सुन रही हूँ, मैंने तुमसे कहा था कि अच्छे तरीके से बिहेव करना। जहाँ पर शेर कहेगा कि वो लोग मेरे दुश्मन हैं और मुझसे दुश्मनी निभाने के लिए ही आए थे, और मुझे तो यही लगता है कि तुम भी मेरी दुश्मन हो, एक दिन तुम भी मुझसे दुश्मनी निभाओगी। जहाँ पर फजर कहेगी कि तुम्हें ऐसा लगता है कि दुश्मनी निभाते निभाते मैं तुम्हें और पागल करके तुम्हारी और तबीयत खराब कर दूंगी ना, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं दुश्मनी के चक्कर में तुम्हें ठीक करने के बजाय और बीमार करी हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें ऐसा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से निकाल दूंगी और ठीक भी कर दूंगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम इन चीज़ों पर फोकस करने के बजाय अपने ठीक होने पर फोकस करो, और जो भी फीलिंग आती है मुझे बताओ। जहाँ पर शेर कहेगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मेरे हाथ से क्या हो जाता है, देख लो अभी किसी को बचाने के चक्कर में तुम्हारी जान भी जा सकती है। जहाँ पे फजर कहेगी कि तुम मेरे मोहसिन हो और मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ, और तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा तो मैं खड़ी हूँ तुम्हारे साथ। जहाँ पे रात जैसे ही शेर को दोबारा से ड्रिप लगाई जाएगी तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इस दफ़ा भी डॉक्टर रंगून वाला आकर शेर की ड्रिप में इंजेक्शन लगाने वाला है, जिससे कि शेर की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जहाँ पर सुबह होती ही जैसे फजर शेर से मिलने आएगी तो शेर फजर से कहेगा कि मैं सब कुछ खुद नहीं करता, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रही है और मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जहाँ पे फजर कहेगी कि कैसी आवाज़ें, और तब शेर बताएगा कि धक धक की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मैं कुछ भी खुद से नहीं करता, ये सब लोग मुझे उकसाते हैं करने पर, और मुझसे वो सब कुछ हो जाता है जो मैं खुद करना नहीं चाहता। जहाँ फजर शेर की हालत समझ रही है और फजर को सारी समझ आ रही है कि शेर को बेमाल किया जा रहा है क्योंकि शेर की हालत काफ़ी हद तक बेहतर है। जहाँ फजर को शेर की हालत देखकर शक होने वाला है कि कोई शेर को बीमार कर रहा है और कोई शेर की ड्रिप्स में इंजेक्शन भी इंजेक्ट कर रहा है, और इसी वजह से फजर शेर के पीछे लगे हुए इस दुश्मन को ढूंढने लग जाएगी। और सबसे पहले फजर को इस दुश्मन को हॉस्पिटल के अंदर से ही ढूंढना होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सारा का सारा काम डॉक्टर रंगून वाला कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर रंगून वाला के लिए दो मकसद हो सकते हैं। एक मकसद डॉक्टर रंगून वाला का ये हो सकता है कि वो बदर जमान से मिल गया हो और बदर जमान ने डॉक्टर रंगून वाला से कहा हो कि तुम्हें हम फंड्स देते रहेंगे लेकिन तुम्हें शेर को ठीक होने नहीं देना, जिस दिन शेर ठीक होगा उस दिन तुम्हारे फंड्स भी बंद हो जाएंगे, इसलिए तुम शेर की जैसी हालत है वैसी ही रहने दो, वो वापस घर नहीं आना चाहिए। जहाँ ये भी हो सकता है कि ये बदर जमान ने डॉक्टर रंगून वाला से हाथ ना मिलाया हो और डॉक्टर रंगून वाला ये सब कुछ खुद कर रहा हो। डॉक्टर रंगून वाला को समझ आ चुकी है कि शेर बिल्कुल ठीक हो सकता है और इसी वजह से वो बार बार शेर को इंजेक्शन दे रहा है ताकि शेर की हालत ऐसी ही रहे और वो इसी के अजाइलम में सारी जिंदगी गुजारे ताकि शेर के तवस्सुत से आने वाला पैसा अजाइलम में आता ही रहे। अब यहाँ तो डॉक्टर रंगून वाला की ये दो मकसद हो सकते हैं जिसकी वजह से वो शेर को ठीक होने नहीं दे सकता, क्योंकि हॉस्पिटल में किसी और की इतनी जरूरत नहीं है कि वो किसी भी रात के पहर आकर शेर को किसी भी किस्म का इंजेक्शन लगाकर चला जाए। अगर हॉस्पिटल में कुछ ऐसा काम हो रहा है तो वो सब का सब डॉक्टर रंगून वाला की परमिशन से ही हो रहा होगा। और अब जब से फजर आकर शेर को बाहर भी निकालने लगी है और टेस्ट भी करवाने लगी है तो सबसे ज्यादा पेट में मरो डॉक्टर रंगून वाला के ही उठ रहे हैं और वही चाहता है कि फजर ये सब कुछ ना करे। जहां अब आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर रंगून वाला बदर जमान से मिल चुका है या फिर डॉक्टर रंगून वाला अपने पैसों की खातिर और अपने अजाइलम को फंड्स आने देने की खातिर शेर को ठीक होने नहीं दे रहा, क्योंकि डॉक्टर रंगून वाला को भी ये समझ आ चुकी होगी कि शेर की हालत जल्द ठीक हो सकती है, वो इतना भी बीमार नहीं है कि उसको ठीक ना किया जा सके। उसके बावजूद डॉक्टर रंगून वाला ने 10 महीने से शेर को अपने अजाइलम में क्यों रखा हुआ है? और फिर फजर के मुताबिक शेर की दवाइयां भी चेंज नहीं हो रही। मुझे तो सारा का सारा शक डॉक्टर रंगून वाला पर ही है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।